स्कंदगुप्त के नाटक में द्वितीय वीडियो में आप सभी का स्वागत है। हमारा नाटक स्कंदगुप्त चल रहा है, जहाँ से हमें प्रमुख उद्धरण के बारे में हम लोगों ने नहीं पढ़ा था। चलिए आगे देखते हैं। प्रमुख उद्धरण जो है, इसमें से मेन चीज़ें मतलब जो कि एग्जाम के नज़रिए से बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए देखते हैं। इस नाट्य भूमिका से है। पहला जो है हमारा वो भूमिका से है। यह नाट्य रचना का आधार 2 मंतव्यों पर स्थित किया गया है, जिसके संबंध में हमें कुछ कहना है। पहला यह कि उज्जैनी का पर दुख भंजक विक्रमादित्य गुप्त वंशी समुद्रगुप्त था, और दूसरा यह कि मातृगुप्त ही दूसरा कालिदास था, जिसने रघुवंश आदि काव्य बनाए। ये कहाँ से है? ये भूमिका से लाइन है, याद रखिएगा कौन कहाँ से है, ठीक है। फिर है प्रथम अंक से। प्रथम अंक में क्या है? अधिकार सुख कितना मादक और सारहीन है, अपने को नियामक और कर्ता समझने की बलवती स्पृहा उससे बेकार कराती है। स्कंदगुप्त कहता है, राजनीति दार्शनिकता और कल्पना का लोक नहीं है। इस कठोर प्रत्यक्षवाद की समस्या बड़ी कठिन होती है। प्रणयदत्त स्कंदगुप्त से कहता है। फिर है, युद्ध तो करना ही पड़ता है, अपने सत्य बनाए रखने के लिए यह आवश्यक है। कुमारगुप्त धातुसेन से कहता है, नहीं, धर्मावतार समझ में तो इतनी बात आ गई है कि लड़कर ले लेना ही एक प्रधान सत्वत है संसार में, इसी का बोलबाला है। धातुसेन कहता है, नहीं तो क्या रोने से भीख मांगने से कुछ अधिकार मिलता है? जिसके हाथों में बल नहीं उसका अधिकार ही कैसा, और यदि मांग कर मिल जाए तो शांति की रक्षा कौन करेगा? बख्तियार कहता है, कविता करना अनंत पुण्य का फल है। मात्यगुप्त कहता है, कवित्व वर्णमय चित्र है जो स्वर्गीण भावपूर्ण संगीत गाया करता है। अंधकार का आलोक से, सत का सत से, जड़ का चेतन से और ब्रह्म जगत का अंतर जगत से संबंध कौन कराती है? कविता ही ना। मातृगुप्त किससे कहता है ये बात? मृदुगल से। तुम अपनी निठुरता कीड़ा के विभ्रम से बहकावे से सुखी हुए फिर लगे देखने मुझे पार्थिव पहचाने से, उस सुख का आलिंगन करने कभी भूल कर आ जाना, मिलन क्षितिज तट मधुर जलनिधि में मृदुल हिलकोर उठा जाना। ये कौन कहता है? मातृगुप्त अपनी जन्मभूमि कश्मीर के विषय में वियोग में कहता है, ठीक है। इस गतिशील जगत में परिवर्तन पर आश्चर्य, परिवर्तन रुका कि महापरिवर्तन प्रलय हुआ, परिवर्तन ही सृष्टि है, जीवन है, स्थिर होना मृत्यु है, निश्चेष्ट शांति मरण है, प्रकृति विक्रमशील है, प्रकृति क्रियाशील है, विक्रम से क्रियाशील है, समय और पुरुष स्त्री की गेंद लेकर के दोनों हाथ से खेलता है, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग की समष्टि अभिव्यक्ति की कुंजी है, पुरुष उछाल दिया जाता है, उत्क्षेपण होता है, स्त्री आकर्षित करती है, यही जड़ प्रकृति चेतन रहस्य है। धातुसेन मातृगुप्त से कहता है ये बात। पुरुष है कौतूहल और प्रश्न, और स्त्री है विशेषण, उत्तर और सब बातों का समाधान। धातुसेन मातृगुप्त से कहता है, युद्ध क्या गान नहीं है, रुद्र का श्रृंगार नाद, भैरव का तांडव नृत्य और शास्त्रों का वाद्य मिलकर एक भैरव संगीत की सृष्टि होती है। जीवन के अंतिम दृश्य को जानते हुए अपनी आंखों से देखना, जीवन रहस्य के चरम सौंदर्य की नग्न और भयानक वास्तविकता का अनुभव केवल सच्चे वीर हृदय को होता है। ध्वंसमयी महामाया प्रकृति का वह निरंतर संगीत है, उसे सुनने के लिए हृदय में साहस और बल एकत्र करो। अत्याचार के शमशान में ही मंगल का, शिव का सत्य सुंदर संगीत का समारंभ होता है। विजया जयमाला जो है वो विजया से कहती है, जहाँ हमारी सुंदर कल्पना आदर्श का नीड़ बनाकर विश्राम करती है, वही स्वर्ग है। देवसेना विजया से, संसार में जो सबसे महान है वह क्या है? त्याग ही दूसरा नाम महत्व है। स्कंदगुप्त चक्रपालित से कहता है, संपूर्ण संसार कर्मण्य वीरों की चित्रशाला है, वीरत्व एक स्वावलंबी गुण है, प्राणियों का विकास संभवतः इसी विचार के उत्कृष्ट होने से हुआ है। चक्रपालित स्कंदगुप्त से कहता है, ऐसा जीवन तो विडंबना है जिसके लिए दिन रात लड़ना पड़े। स्कंदगुप्त चक्रपालित से कहता है, नए ढंग के आभूषण, सुंदर वसन, भरा हुआ यौवन, यह सब तो ये लाइन लगता है छूट गई।
नहीं ये है इधर है ना। यौवन यह तो चाहिए बसंत, नए ढंग के आभूषण, सुंदर वसन, भरा हुआ यौवन, यह सब तो चाहिए ही, परंतु एक वस्तु और चाहिए। पुरुष को वशीभूत करने से पहले चाहिए एक धोखे की पट्टी, देवसेना कहती है। प्रत्येक परमाणु के मिलन में एक समय है, देवसेना। सर्वात्मा के स्वर में आत्मा समर्पण के प्रत्येक ताल में अपने विशिष्ट व्यक्तित्व का विस्मृत हो जाना एक मनोहर संगीत है। कौन कहती है ये? देवसेना कहती है। समष्टि में भी व्यस्त रहती है, व्यक्तियों से ही जाति बनती है। विषय प्रेम, विश्व प्रेम, सर्वभूत हित कामना परम धर्म है, परंतु इसका अर्थ यह नहीं हो सकता कि अपने पर प्रेम ना हो। अपने ने एक अन्याय किया है तो इसका बहिष्कार हो। जयमाला देवसेना से कहती है, देवसेना से। बलिदान करने के योग्य वह नहीं जिससे अपना आपा नहीं खोया। बंधु वर्मा जयमाला से। वीरता उन्माद नहीं है, आदि नहीं है, तो उचित अनुचित का विचार ना करते हो। केवल शास्त्र बल पर टिकी हुई वीरता बिना पैर की होती है, उसकी दृढ़ वित्तीय न्याय है। गोविंद गुप्त बख्तियार से कहता है। अब है तीसरे अंक की बात। तीसरे अंक में है संसार का मूल शिक्षक, शमशान क्या डरने की वस्तु है। जीवन की नश्वरता के साथ ही सर्वात्मा के उत्थान का ऐसा सुंदर स्थल और कौन है। देवसेना विजया से। सब जीवन बीता जाता है, धूप छां के खेल सदृश सब समय भागता है प्रतिक्षण में। नव अतीत के तुषाण कण में हमें लगा कर भविष्य रण में आप कहाँ छिप जाता है सब बुल्ले लहर हवा के झोंके। मेघ और बिजली के टोके, ये किसकी लाइन थी? मेघ और बिजली के टोके किसका साहस है कुछ रोके, कुछ किसका साहस है कुछ जिसका। मेघ और बिजली के टोके किसका साहस है कुछ रोके, जीवन का वह नाता है सब। नेपथ्य के गान है ये, याद रखिएगा ये वाली लाइन, नेपथ्य के गान है। फिर यौवनों में उधार ली हुई सभ्यता नाम की विलासिता के पीछे आर्य जाति उसी तरह पड़ी है जैसे कुलवधू को छोड़कर कोई नागरिक वेश्या के चरणों में जाए। सैनिक कहता है। उतारोगे अब कब भूभार, मानवता में राक्षसत्व का अब है पूर्ण प्रचार। मातृगुप्त मृदुगल्प से कहता है। फिर चतुर्थ अंक में प्रणय वंचिता स्त्री अपनी राह के कोड़े विघ्नों को दूर करने के लिए ब्रज में भी दृढ़ होती है। हृदय को छीन लेने वाली स्त्री के प्रति हत्सवर्षवा रमणी पहाड़ी नदियों में भयानक ज्वालामुखी के विस्फोट से विभत्स और प्रलय की अनक शिखा में भी लहरदार होती है। क्षमा और उदारता वही सच्ची है जहाँ स्वार्थ की भी बलि हो। विजया देवसेना से। अनंत देवी से कहती है। भारत समग्र विश्व का है और संपूर्ण वसुधा इसमें प्रेम पास में आबद्ध है। अनादिकाल से ज्ञान की मानवता की ज्योति पर विकीर्ण कर रहा है। धातुसेन प्रख्यात कीर्ति से कहता है। राष्ट्र और समाज मनुष्य के द्वारा बनाते हैं, उनमें के सुख के लिए जिस राष्ट्र और समाज से हमारी सुख शांति में बाधा पड़ती हो उसे हमारे तिरस्कार करना ही होगा। इन संस्थाओं का उद्देश्य है। ये कौन कहता है? हमारे कष्टों का हटाने हुए तो उनकी सीमा से बाहर जाना ही पड़ेगा। श्रमक कहता है ब्राह्मण से। श्रवण। धर्म के अंध भक्तों मनुष्य अपूर्ण है, इसीलिए सत्य का विकास जो उनके द्वारा होता है अपूर्ण होता है। यही विकास का रहस्य है। यदि ऐसा ना हो तो ज्ञान की जो वृद्धि है वह संभव हो जाए। सभी धर्म समय और देश की स्थिति के अनुसार निवृत्त होते रहे और होंगे। हम लोगों को हठ धर्मिता में उन आंगुतुंग क्रमिक पूर्णता प्राप्त करने वाले ज्ञानों से मुँह न फेरना चाहिए। प्रख्यात कीर्ति कहता है। भविष्यति का अनुचर तुच्छ मनुष्य केवल अतीत का स्वामी है। बौद्धियों का निवारण कहाँ? बौद्धियों का निर्वर्ण, योगियों की समाधि और पागलों की सी संपूर्ण विकृत मुझे एक साथ चाहिए। स्कंदगुप्त। जो अपने कर्मों को ईश्वर का कर्म समझ कर करता है वही ईश्वर का अवतार है। कमला स्कंदगुप्त से कहती है।
5वें अंक की बात हम दूसरे वीडियो में करते हैं, ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा।